एक शक्ति, एक दिव्य शक्ति, एक पवित्र शक्ति आपको कुछ देना चाहती है, परंतु कोई तो है आपके आसपास, कोई तो है आपके जीवन में एक ऐसा नकारात्मक व्यक्ति जिसके कारण आ रही है बाधाएं आपकी सफलता के रास्ते में। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब आप जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो एक फूल और बढ़ता है मेरे इस खूबसूरत से बगीचे से। मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या संदेश लेकर आया है आपके लिए, कौन से राज खुलने वाले हैं, क्या है जो अब आपके सामने आने वाला है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी देख लेते हैं। ऑलराइट, आज दो एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। सबसे पहले हरे हरे फूल पौधे, लगता है किसी के बगीचे में लगा हुआ है या किसी ने आंगन में बहुत सारा फूल पौधा लगा रखा है, किसी ने छत पर लगा रखा है। मेरे जो भाई बहन इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं सब है फूल पौधे के शौकीन ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे गमले, छोटे फूल, किसी में फूल खिली हुई है बहुत सारी, कुछ पत्तियाँ ही है सिर्फ, बहुत सारे फूल पौधे गमले साथ में सबकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। देखो दूसरी एनर्जी है छड़, लोहे और स्टील की जो पाइप होती है, पर्दे की जो पाइप होती है, वो अगर खोल दी जाए, एक जगह रख दी जाए तो कैसे होता है, उस तरह के बहुत सारे पाइप है और लोहे के कुछ सामान है। देखो दो चीज़ें एनर्जी आ रही है, दोनों को अच्छे से बता देती हूँ। सबसे पहले बुद्ध की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। बुद्ध बहुत अच्छा ग्रह है। बुद्ध के बारे में सोचो, बुद्ध के बारे में बातें करो, बुद्ध मजबूत करो, जीवन का एक बहुत बड़ा पहलू मजबूत हो जाएगा। घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कलह कलेश हो रहे हैं, पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं, भाई बहन लड़ रहे हैं आपस में, पिता और पुत्र में नहीं बन रही है, समझो कहीं ना कहीं खटक रही है बुद्ध आपको। बुद्ध नहीं सूट कर रहा है आपको, बुद्ध को उच्च का करना होगा आपको। बुद्ध अगर नीच का हो जाए, छोटा हो जाए, किसी दुष्ट ग्रह के साथ बैठ जाए तो फिर घर में लड़ाई झगड़े कलह कलेश बहुत साधारण सी बात हो जाती है। तो बुद्ध की एनर्जी यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव आ रही है। सबसे पहले आपको बुद्ध पर काम करना है। खूब सारा पैसा, खूब सारा धन आपके पास आकर्षित होगा। पैसे को अच्छे स्थान पर रखना है, पैसे को सुरक्षित रखना है, साफ सुथरा रखना है, चिल्लर को नोट में मिलाकर नहीं रखना है, नोटों को गंदी अवस्था में मचोड़ कर पर्स में नहीं डालना है। जिस पर्स में आप पैसे रखते हैं उस पर्स को साफ सुथरे और अच्छे स्थान दे। जहाँ पर आप पैसे रखते हैं उस अलमीरा में जूठा ना सटे, उस अलमीरे के ऊपर कोई बोझ मत रख दीजिए। ये सब कारण है बुद्धि के बिगड़ने का। यहाँ पर बुद्धि पॉजिटिव एनर्जी दे रही है तो आपको बुद्धि को पॉजिटिव बनाए रखना है, अपने बुद्धि को पॉजिटिव बनाए रखना है। अगर बुद्धि आपका लगातार पॉजिटिव बना रहा तो रुपये पैसे से संबंधित प्रॉब्लम्स नहीं आएगी आपको। हरी चीज़ों के संपर्क में रहा कीजिए। अपने वार्डरोब में एक दो हरा कपड़ा ज़रूर रखिए, हरी टी शर्ट रखिए जो पुरुष है। कैसा हरा? पेड़ पौधे वाला हरा नहीं, मूंग की दाल जो हरी होती है, गोटे मूंग की दाल जो होती है छिलके वाली, वो जो हरा होता है, आपको वो उस हरे कलर का एक दो कपड़ा, महिलाएं भी पुरुष भी रखे, महिलाएं चूड़ियाँ भी रखे। बुद्ध का संबंध चूड़ियों से भी होता है। बुद्ध आप मजबूत रखिए ना, एक तो पैसे नहीं घटेंगे आपको, एक तो पैसे आपके हाथ में कभी कम नहीं पड़ेंगे, दूसरा घर में शांति बनी रहेगी, रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। मुझे बताइए अगर ये दोनों चीज़ें बैलेंस रहती हैं तो और क्या चाहिए, है ना? और क्या चाहिए जीवन में? अगर ये दोनों चीज़ें बैलेंस रहती है तो बुद्ध को बैलेंस करना बहुत साधारण सी चीज़ है। मूंग की दाल, हरी रंग की जो भी चीज़ें जो खाना बनने के बाद भी हरा रहता है, जैसे धनिया पत्ता की चटनी या कोई साग, वो आप बुधवार को ज़रूर पकाइए भोजन में और सभी परिवार खाएं। बस इतना सा करने मात्र से बुद्ध बैलेंस होता है। जो भी व्यूअर्स इस वक्त मुझसे सुन रहे हैं, बुद्ध की शुभ एनर्जी रिसीव कीजिए। धन नहीं घटेगा आपके घर में, कलह कलेश नहीं होगा, परिवार के बीच आपसे संबंध बना रहेगा। ऑलराइट, दूसरी जो एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है, ये बहुत सारे छड़ है, लोहे के छड़ है, रॉड है, आयरन है कुछ, और पाइप है स्टील की, एल्युमिनियम वाली पाइप जो होती है, पर्दे जिसमें लगते हैं ना, ऐसे लगता है किसी के घर से खुला हुआ कोई कॉर्नर में रखे हैं, कुछ खड़े करके, कुछ गिरे हुए हैं। छोटे बड़े सब साइज़ के पाइप है और पुराने हैं, किसी में जंग भी लगा हुआ है थोड़ा बहुत, कोई चमक भी रहा है। तो किनके घर का है मुझे बताइए ज़रूर। आपकी एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है आज रीडिंग से। देखो ये जो एनर्जी कनेक्ट हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ सनी है।
ये सिर्फ शनि है। ऐसे देखो जैसे फेंक कर रखा है ना तुमने कोने में बहुत सारा जमा करके, ऐसे तो नेगेटिव एनर्जी होनी चाहिए, बट ये घर ही पॉजिटिव है। ये जिनके घर का आ रहा है ना, ये पूरा घर ही पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ से जो ऊर्जाएं रिलीज हो रही है कंप्लीट सकारात्मक, कंप्लीटली सकारात्मक ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है। सारे पाइप, सारे छड़ भरे, आपने कैसी भी अवस्था में रखी है इसको सरिया कर रखना, इसमें डस्ट ज़्यादा ना पड़ने पाए। डस्ट पड़ेगा तो राहु और शनि दोनों नीच का हो जाएगा। आपका घर पॉजिटिव है, यहाँ पर शनि की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। शनि यहाँ यह बता रहा है आपको कि मैं काम को थोड़ा स्लो कर दूंगा, मैं आपके काम को थोड़ा स्लो कर दूंगा। जो काम 1 महीने में होना है वो काम अब 1 साल में होगा, जो काम कल के कल होना है वो कम से कम महीने लगेंगे। यहाँ शनि थोड़ा सा काम को स्लो कर रहा है। आप एक काम कर सकते हो, अपने घर के जितने भी बाथरूम है उसको बिल्कुल साफ़ रखो, बिल्कुल बिल्कुल साफ़ रखो। जाकर टॉयलेट को क्लीन रखो, सूखा रखो। कोई भी परिवार के नाखून इतने बड़े ना हो जाए कि नाखून में मैल बैठ जाए, जो काले वाले गंदे मैल होते हैं ना वो ना बैठे। महज शनि उतनी की वजह से परेशान करने लगते हैं, हमारे काम को स्लो कर देते हैं, हमारे काम में बाधाएं आने लगती हैं। टाइम पर सोकर उठा करो, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर सभी कोई उठ जाओ, सभी परिवार उठ जाओ। बहुत छोटे बच्चे और सोए हैं तो वो अलग बात है, पर कोशिश करो सूर्योदय के समय, सूर्योदय के बाद थोड़े समय लेकर उठ जाओ। कोई बेवजह 8 बजे तक सोया है, कोई 9 बजे तक बिस्तर में उल्टा पड़ा हुआ है, सूर्य चढ़ गया है, आप चाय के लिए लेटे हो, ना टॉयलेट जा रहे हो, ना कुछ घर की गंदगी है, शरीर के खुले हुए कपड़े कोई कहीं कोने में फेंक रखा है, किसी ने कहीं फेंक रखा है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। घर की सफाई किया करो, और केवल महिलाओं पर नहीं है कि केवल महिलाओं पर डिपेंड मत रहो कि घर की जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वही जब झाड़ू पोछा करेगी तो घर साफ़ होगा। घर के जो भी पुरुष हैं, लड़के हैं, कम से कम अपने कपड़े जो है आप खुद धो लिया करो। आप अपने कपड़े खुद से सरिया कर वार्डरोब को ठीक किया करो। जिस बिस्तर से आप उठ रहे हो उस चादर को झाड़ो, हटाओ चादर को और सीधा करके, बिल्कुल करवटे ना हो उसमें, सलवटे ना हो उसमें, आप सीधा करके बिछाओ। इतना तो कर ही सकते हो। महज इतना करने से 2 फायदे होंगे। आपके घर की जो महिलाएं हैं, एक तो उनको थोड़ा सा राहत होगा, थोड़ी सी मदद हो जाएगी, और आपका शनि, आपका निजी शनि जो है वो, आपकी माँ अगर चादर ठीक करती ना तो आपका शनि ठीक नहीं होगा, उलझने उनके जीवन की कम होगी, आपकी नहीं। तो अपने बाल शैम्पू करो, कंघी करो, उसको उलझनों में मत रहने देना, साफ़ सुथरा रखना। देखो किसी के बाल में जू ना हो जाए, वो भी घर में शनि के प्रवेश होने और काम के स्लो होने का एक संकेत होता है। अगर घर में लोगों के सर में जू होने लगे तो इन सब बातों का ध्यान रखें, नाखून की सफाई करें, घर के चप्पल जूतों की अवस्था जाकर देखिए। आपके घर के चप्पल जूते में डस्ट पड़ा है क्या, कोई उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है क्या, कोई एक दूसरे पर चढ़ाकर पड़ा हुआ है, कचड़े कबाड़ की तरह सबको सरियाकर पेयर बनाकर रखिए। हो सके तो सबको अलग अलग पैकेट में या डब्बे में डाल दीजिए। सूर एक है आपके घर तो साफ़ सफाई करके उसमें रख दीजिए। महज इतना करो ना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, महज इतना करो। शनि की बहुत पॉजिटिव एनर्जी, फिर जो काम 6 महीने में होने वाले हैं ना, कैसे किसी की मदद से 6 दिन में हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ शनि कह रहा है मैं स्लो हो जाऊँगा, अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए तो मैं काम को आपके धीरे कर दूँगा। मैं कर्म का फल दूँगा ज़रूर, लेकिन कर्म ज़्यादा करने पड़ेंगे, खूब मेहनत करवाऊँगा तब थोड़ा सा फल दूँगा। इसीलिए शनि की पॉजिटिव ऊर्जाएँ आ रही है। घर को साफ़ सुथरा रखिए, अपने शरीर को साफ़ सुथरा रखिए। जितने भी शरीर में कपड़े पहनते हैं सब धुले हुए हो, पुराने हो चलेगा लेकिन धुले हुए हो। एक बार का पसीना का स्मेल वाला कपड़ा दूसरी बार ना पहने। देखिए कैसे शनि की बहुत सकारात्मक ऊर्जा आपसे जुड़ रही है। अचानक से बुलंदियां पर जाएंगे, बहुत बड़ा काम होगा, बड़ी नौकरी मिलेगी, उच्च पद को प्राप्त करेंगे, लॉटरी सट्टे में आगे बढ़ेंगे, खूब सारा धन, क्योंकि शनि के साथ राहु जुड़ा हुआ होता है। ये तीनों मित्र मंडली है, शनि, राहु और केतु। आप शनि को सुधारिए ना, राहु और केतु वैसे भी कृपा बरसाएंगे आप पर। ऑलराइट, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ एक नकारात्मक व्यक्ति आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, और आपके पुण्य कर्मों का फल एक शक्ति, एक दिव्य शक्ति, एक पवित्र शक्ति जो शायद आपके माध्यम से आपके साथ जुड़ गई है, यह आपके कर्म का हो सकता है। देखो मैं एक बात और बताती हूँ, मुझे कोई ऐसे भाई यहाँ पर दिख रहे हैं, बहन भी दिख रही है, मतलब एक एनर्जी आ रही है, मुझे नहीं पता ये मेल है या फीमेल है, मुझे बताना ज़रूर, जो नित्य हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, नित्य हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति यहाँ पर मुझे दिख रहा है ऐसा जिसे हनुमान चालीसा की एनर्जी ने इतना इतना घेर लिया है, मतलब आप इतने इतने भीतर से पवित्र हो गए हो, इतने कि आपको कभी कभी जैसे झटका लगता है ना करंट का, सनसनी सी लगती है ना, वैसे महसूस होगी। आप किसी तार को छुओगे, आप किसी दीवार को छुओगे, किसी कुर्सी को छुओगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हल्का सा करंट मुझे आया, ऐसा लगा। यह आपके
हनुमान चालीसा पढ़ने की शक्ति है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक ऐसा व्यक्ति, मैं रीडिंग के बीच में आकर ये बोल रही हूँ क्योंकि मुझे एक ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जिसको हनुमान चालीसा की भरपूर एनर्जी मिल रही है। यानी कि या तो आप जब पढ़ते हो तो बहुत मन से पढ़ते हो, या तो आप पर हनुमान जी महाराज की बहुत कृपा है, अलग से कृपा है, या तो आप नित्य हनुमान चालीसा पढ़ते हो। क्योंकि मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, जो भी व्यक्ति प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, प्रतिदिन बिना छूटे, महिलाएं अपवित्रता के दिन में ना पढ़े वो अलग बात है, प्रतिदिन अगर कोई महिला भी पढ़ती है या पुरुष भी पढ़ते हैं तो फिर एक अलग सी दिव्य शक्ति उनसे जुड़ने लगती है। यहाँ उस तरह की एक एनर्जी आ रही है। तो कौन है मेरे भाई या कौन है मेरी बहन जो नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करती है, मुझे ज़रूर बताएं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। मैं भी हनुमान जी ही मेरे इष्ट हैं, मेरे आराध्य हैं, तो मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता होगी। आप और मैं भाई बहन है कहीं ना कहीं, या बहन बहन है, आप मुझे ज़रूर बताइए। कहीं ना कहीं कर्म का संबंध है आपका भी मेरे साथ। देखो, बुध की बात करूँ और शनि की बात करूँ और नंबर्स ना कहूँ तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि 5 वाले यहाँ पे मुझसे जुड़े हुए हैं जिनका भी जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को है। शादी की सालगिरह है, जन्मदिन है, आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ है, इन अंकों से जिनका भी संबंध है 5, 14 और 23, मैं फिर से रिपीट कर दूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ सीधा कनेक्ट हो रही है बुध से। और दूसरा शनि की बात करूँ तो जिनका भी जन्मदिन 8 तारीख को है, 17 तारीख और 26 तारीख को है। बड़ा संघर्ष है आपके जीवन में, बहुत बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, दुर्घटनाएं हो सकती है, रिश्ता टूट सकता है, आपका बहुत बहुत झमेले होते हैं आप लोगों के जीवन में। 8 मूलांक वालों के लिए मैं कहूँ, आप लोग ग्रेट हो, मैं सैल्यूट करती हूँ आप लोग को, क्योंकि इतना रगड़ा जाता है आपको, इतना घिसा जाता है आप लोग को, और फिर भी जमे रहते हो। अद्भुत हो, शनिदेव की कृपा बरसे आप पर, आपका जीवन भी सार्थक हो। जिनका भी जन्मदिन 8 तारीख को है, 17 तारीख को है या 26 तारीख को है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। अगर आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ है इस तारीख को तो भी लिखिए ज़रूर। बीच बीच में मैं सॉल्यूशन बताते जाऊंगी जिससे कि बाधाएं, अड़चन, परेशानियां कम हो आपके जीवन में। शनिदेव की कृपा बरसे आप पर। एक नकारात्मक व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपके कर्म इतने अच्छे हैं, आप पूजा पाठ करते हो, आप दूसरों को दान देते हो, आपके पास कुछ भी नहीं होता ना, जब 2 मुट्ठी जिसको कहते हैं ना कि आपके पास 2 मुट्ठी है, अगर उसमें से 1 मुट्ठी किसी ने मांग ली तो आप देने के लिए तैयार हो जाते हो। वह हृदय रखते हो आप, वह हृदय है आपके पास। इसकी वजह से आपके जो कर्म है वो इस हिसाब से कर्म कर रहे हैं, फल आपको दे रहे हैं कि पुण्य हो गए हैं, आपकी आत्मा शुद्ध हो गई है, पवित्र हो गई है। ऑरा क्लीन होना कहते हैं ना, आपका ऑरा बहुत क्लीन हो गया है। प्लस यहाँ पर मैं थोड़ी सी हनुमान जी की एनर्जी बार बार कनेक्ट हो रही है, शायद आप पर हनुमान जी की विशेष कृपा है। देखो, मैं एक बात बोलूँ, एक सच समझो, ज़रूरी नहीं है आप हनुमान जी को दिया जलाते हो, उनकी चालीसा का पाठ करते हो, उनको अगरबत्ती दिखाते हो, उनको लड्डू चढ़ाते हो तब उनकी कृपा होगी आप पर। हो सकता है कुछ ऐसे भी भाई बहन हैं, कुछ बच्चे मेरे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने इंटायर लाइफ में कभी हनुमान जी की पूजा नहीं की, लेकिन उनका मूलांक ऐसा है, उनके कर्म ऐसे हैं कि हनुमान जी की कृपा उनसे जुड़ रही है, उन पर बरस रही है। अगर मैं भी कुंडली देखती हूँ, जब मैं कंसल्टेंसी देती हूँ तब मैं किसी को कहती हूँ कि आप पर हनुमान जी की कृपा बरसती है, तो उन्होंने कहा कि मैं वैसे हनुमान जी का पूजा करता नहीं हूँ, मैं तो माता की पूजा करता हूँ। मैंने कहा आपके कुछ कर्म इस हिसाब से हो रहे हैं जो उनको भा गए हैं, वो पता पूछकर या अपनी पूजा के प्रतिफल स्वरूप आप पर कृपा नहीं करेंगे। वो तो मालिक है, वो तो पिता है, वो हर उस बच्चे को प्यार करेंगे जिसके कर्म वैसे हो, जो उनके कर्म उनको पसंद हो। तो हो सकता है आपके हाथों कुछ ऐसे कर्म कर रहे हैं। हनुमान जी को क्या पसंद है? बल, बुद्धि, विद्या के दाता है ना। अगर आप अपने बल का प्रयोग सार्थक चीज़ों के लिए करते हो, अगर आप में ताकत बहुत है, शक्ति बहुत है, आप शारीरिक रूप से बहुत मजबूत और स्वस्थ हैं, आप दूसरों को सताना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं, धमकाना शुरू कर देते हैं, तब आपने बल का गलत प्रयोग किया। वहीं पर आप बल का प्रयोग सही रूप में करने लगते हैं, प्रोटेक्शन देने लगते हैं दूसरों को। आपको ऐसा लगता है कि मैं स्वस्थ हूँ, सक्षम हूँ, तो मैं क्यों ना उसका काम कर दूँ। तब यहाँ पर जो बल के दाता हैं उनकी कृपा आप पर बरसती है। बुद्धि के भी दाता वही है। तो अगर आपको बुद्धि है, आप स्वस्थ मस्तिष्क हैं, अच्छी बुद्धि है आपकी, अच्छा आप सोच लेते हो, अच्छा निर्णय लेते हो और उसको सकारात्मक चीज़ों में लगाने लगते हो, तब उनकी कृपा बरसती है आप पर।
और देखो उनको बच्चों से बहुत प्यार है। तो किसी भी बाल बाल रूप में जो बच्चे होते हैं, आप ना उनको परेशान करो, ना उनका हक छीनो, ना उनको सताने का या उनको कष्ट देने का कोई ऐसा काम करो, तो फिर उनकी एनर्जी कनेक्ट होने लगती है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके कर्म इस हिसाब से हैं, आपके कर्म कुछ ऐसे हैं कि हनुमान जी की कृपा आपसे जुड़ रही है, हनुमान जी की कृपा आपसे जुड़ रही है, और इसकी वजह से पुण्य हो गया, मतलब आपका ऑरा बहुत क्लीन हो गया, बहुत क्लीन हो गया आपका ऑरा। और इसके कारण एक दिव्य शक्ति है जो आपसे जुड़ना चाहती है, आपको बहुत कुछ देना चाहती है, बहुत कुछ देना चाहती है। सोचिए हनुमान जी जब ऐसे हैं कि वो चाहे तो सृष्टि को पल भर में, मतलब इतनी ताकत है उनमें, अगर उनके द्वारा कोई शक्ति आपसे जुड़ जाए तो आपके तो वैसे सारे काम बनने लगेंगे। लेकिन आपके आसपास है कोई एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत नकारात्मक है, लेकिन आपका पीछा छोड़ता ही नहीं है, आप उसका साथ छोड़ते ही नहीं हैं। मैं यहाँ पर एक नकारात्मक व्यक्ति देख पा रही हूँ, एक नेगेटिव इंसान ऐसा देख पा रही हूँ जो जिसका साथ आपके जीवन में है, जो बिल्कुल आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, और उसकी नेगेटिविटी के कारण यह शक्ति आपसे नहीं जुड़ रही है। अब मुझे नहीं मालूम ये कौन है, ये खुद का आपका पति हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपके घर का कोई मित्र हो सकता है, ऐसा कोई लोग हो सकता है जो आना जाना कर रहा है आपके घर में, लेकिन ना उसके लक्षण अच्छे हैं, ना आचरण अच्छे हैं, ना स्वभाव अच्छा है, ना व्यवहार अच्छा है, ना ही उसके कर्म अच्छे हैं, यहाँ तक कि उसकी ज़ुबान भी अच्छी नहीं है। अगर ऐसा है कोई व्यक्ति ना, तो कोशिश करो उससे संपर्क कम करो, क्योंकि आप अपने जीवन में बहुत बड़ा नुकसान कर बैठोगे अगर लगातार आप उसका साथ देते हो या वो आपका साथ देता है। तो यहाँ तो नहीं पता है कि देखो, अब कभी कभी हम धर्म संकट में फंस जाते हैं, है ना। जैसे दो लोग हैं, मान लो पति और पत्नी ही है, उसमें एक है पुण्य आत्मा और दूसरा है ऐसी नेगेटिव इंसान जिसकी वजह से आपके जीवन की सारी पुण्य कमाई खत्म हो जाएगी, तो फिर कैसे अलग होगे आप अपनी ही पत्नी से, अपने ही पति से कितना पीछा छुड़ाओगे। तो यह भी एक धर्म संकट है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कोशिश करना है कि आपको अपने पुण्य का रास्ता अलग रखना है, रिश्तेदारी निभानी है, मित्रता निभानी है, लेकिन जो शक्तियाँ मेरे लिए कार्य कर रही है, जो शक्तियाँ मेरे जीवन को सरल बनाएगी, मैं उसके मार्ग में किसी व्यक्ति को आने नहीं दूंगा, चाहे वो खुद का मेरा भाई हो, खुद का मेरा अपना परिवार हो, कोई बहुत अच्छा मित्र हो। मित्र है, मित्रता निभाओ, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी सम्मान दूंगा, पैसे दूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हारी गलत चीज़ों में साथ देकर मैं तुम्हारी नेगेटिविटी को अपने जीवन में नहीं आने दूंगा। किसी की पत्नी भी अगर गलत है, मैं खुद औरत होकर ये बात बोल रही हूँ, अगर आपकी पत्नी का आचरण व्यवहार सही नहीं है, स्वभाव गलत है, वो गलत कर्म करती है, चोरी करती है, किसी की शिकायतें करती है, तो एक तो कोशिश करो उसको सुधारने की, एक तो कोशिश करो उसको बदलने की, और अगर नहीं सुधार सकते, नहीं बदल सकते, तो उसकी किसी भी कुरीति में उसका साथ मत देना। इससे क्या हो रहा है कि आप अगर नित्य हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं या अपना कोई काम कर रहे हैं, आप किसी तीर्थ धार्मिक स्थान से होकर आए हैं, कोई शक्ति आपके माध्यम से आपके घर आ गई है, तो वो आपका साथ देने लगती है। आपने बहुत सारे सफल व्यक्तियों को देखा होगा जो बहुत उच्च पद को प्राप्त करते हैं, और घर में एक ऐसी वाइफ है जो दूसरों की आलोचनाएं करती हैं, शिकायतें करती हैं, और कभी सुखी नहीं रहती। उनके वार्डरोब महंगी महंगी साड़ियों से भरा हुआ है, उनके पास अच्छा खाने को चीज़ है, बहुत पैसे हैं, लेकिन सुखी नहीं है, और पति का जीवन शैली एकदम अलग है। तो ये अपने अपने कर्म की कमाई होती है, ये अपने अपने कर्म की कमाई है जिसको आपको ही भुगतान करना है। तो यहाँ मैं एक ही चीज़ कहूँगी, चाहे कैसे भी कर्म कर रहे हो, चाहे कैसी भी कुरीति कर रही हो, आपका मित्र हो, आपका भाई हो, आपकी पत्नी हो, आपका पति हो, आप उस हद तक ही उसका साथ दीजिए कि उसकी नेगेटिविटी आपके जीवन में ना छा जाए, उसकी नेगेटिविटी आपके जीवन में ना छा जाए, आपको उसका जीवन आपको प्रभावित ना करने लगे। वरना फिर इस तरह की जो शक्तियाँ होती है वो हमारा साथ नहीं देती, इस तरह की जो शक्तियाँ होती हैं वो हमसे दूर हो जाती है, ताकि हम उससे दूर हो तो ये हमारा साथ दे। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में पुण्य की कमाई को कैसे एक तरफ रखते हैं, कैसे आप अपने संघर्ष, अपने कर्म का फल अपने जीवन में उतार पाते हैं, कैसे रिश्तों को भी निभाते हैं। तो एक दिव्य अलौकिक शक्ति जो निरंतर आपका साथ दे रही है, और अगर ये शक्ति का साथ मिल जाए आपके जीवन में, तो आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां पहुंचना आपका एक स्वप्न मात्र था, एक ख्वाब मात्र था, आप वहां पहुंच सकते हैं, आप अपने जीवन के उस मोड़ पर पहुंच सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपने पुण्य की कमाई को और बढ़ाइए, अपने कर्मिक अकाउंट को और प्लस कीजिए। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की आप करेंगे, बहुत आगे बढ़ते जाएंगे जीवन में। और जहाँ रिश्तों की बात है, नातेदारी की बात है, मित्रता की बात है, उसको अलग रखिए, उसकी कुरीतियों में उसका साथ ना दें, उसकी बुरी चीज़ों में उसका साथ ना दें। फिर देखिए कैसे आपका भाग्य बदलता जाएगा, फिर देखिए कैसे आपकी किस्मत बदलती जाएगी।
यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। अपना ख्याल रखिए। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। शनिदेव की, बुद्ध की और हनुमान जी की कृपा आप सब पर बरसे। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। आप रिसीव कीजिए इस खूबसूरत ऊर्जा को जो भाग्य बदल देगा आपका। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।